डबल स्क्रीन ना आवे। उधर एक पेपर छोड़ा ही मैं टेबल पे। नहीं नहीं, वो तय किया हुआ, फोल्ड किया हुआ टेबल पे ना, एक फोल्ड हुआ हुआ पेपर। रेडी हैं जी? इमरान तस्वीर पोस्ट करें। बहुत शुक्रिया जी। हम तो इधर ऑल आउट खेल गए थे कि हम ऐप पे आज सारा कुछ चलने हैं। अपना काम जो है सबसे इम्पोर्टेंट। जी बेटे, रेडी जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपको DGPR में दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हदायत की रोशनी में इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स का जो सिलसिला हुकूमत पंजाब ने शुरू किया है, उस सिलसिले के साथ जुड़ी जो अहम तरीन हुकूमत की पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम की एक ऐसी फील्ड जिसमें हमेशा आवाम के गिले शिकवे, मसाइल और मुश्किलात रिफ़्लेक्ट होती हैं, वो आपका इदारा है पंजाब पुलिस। लिहाजा पंजाब पुलिस को साबका अदवार के जो कारस्तानियाँ और कारनामे थे, उनसे अलहदा करके एक इंस्टीट्यूशन बनाने की जो कमिटमेंट थी, वो वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में जो हमारा ये बजट आया है, उसके अंदर उसकी झलक जो है वो साफ़ दिखाई दे रही है। क्योंकि पंजाब पुलिस को जब तक आप इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में जो दौरे हाज़र के जदीद तरीन तकाज़े हैं, उनसे हम आहंग नहीं बनाएंगे तो थानों के अंदर आवाम का इस्तेहसाल करना, जो साबका हुकूमत की रवायात थी, जहाँ वो थाने के ज़रिए हलकों की सियासत को मैनेज करते थे, जहाँ बैठ के थानों के अंदर अपने मुखालफिन की पगड़ियाँ उछालते थे, और उन थानों के अंदर बैठ के जिस तरह कब्ज़े करवाए जाते थे, मनशियात फ़रोशों का जो तहफ़्फ़ुज़ होता था, और जिस तरह से जाली पुलिस मुकाबलों के ज़रिए बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा जाता था, ये वो तमाम साबका अदवार की तकलीफ़ दे और हौलनाक दास्तानें हैं, जिसको सामने रखते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने ये तहैया किया कि हमने पंजाब पुलिस को डीपोलिटिसाइज़ करना है। सबसे पहले थानों में सियासी दखल अंदाज़ी जो है उसको रोकना है। थानों के अंदर बैठकर कमज़ोर का इस्तेहसाल और ताकतवर को सहूलतकारी फ़राहम करने वाले जो अनासर हैं, उनकी सरकोबी करनी है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने इन थानों को मॉनिटर करना है। अब ये सारा अमल जो था, जिसको आप थाने के स्ट्रक्चर को, उसके मॉडल को, उसकी टोटल लैंडस्केप जो थाने का था, उसको हुकूमत पंजाब बदलने जा रही है, और काफ़ी हद तक उसमें हम कामयाबियां हासिल कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में पंजाब पुलिस के अंदर जो रिफॉर्म्स मुतारफ़ कराई जा रही हैं, मैं इस हुकूमत के आने से ले कर आज तक पंजाब पुलिस को अवाम दोस्त इदारा और एक निशान इबरत या खौफ का जगह बनाने की बजाय उसको हम आवाम की अमन, मोहब्बत, यकजहती और फलाह बहबूद के साथ जुड़ा एक इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं। और उस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े जो हमारे इंतज़ामी इस्लाहात हैं, क्योंकि एक है आपकी टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स,
एक है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एक है आपकी फिनंशियल रिफॉर्म्स, और फिर एक है पब्लिक रिफॉर्म्स। क्योंकि थाने के अंदर जाने वाला, थाने के अंदर मौजूद और थाने के साथ इंटरकनेक्टेड जो आपका नेटवर्क है टेक्नोलॉजी का, जब सारे एक अम्ब्रेला की शक्ल अख्तियार नहीं करते तो किसी एक वन साइडेड रिफॉर्म्स के साथ जुड़ा जो आपका टारगेट है वो अचीव नहीं हो सकता। लिहाजा एक कंपैरिजन करना चाह रही हूँ आपसे कि जब 2018 में हमारी हुकूमत आई तो ये 1728 केसेस जो हैं वो उस वक्त रजिस्टर हुए थे, यानी एक साल में। हमारे 2021 के जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक 927 केसेस जो हैं वो 2021 के हमारे 5 माह में रजिस्टर हुए हैं। उसकी वजह ये है कि जो कत्ल के केसेस हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हमारा एक इंतहा पसंद और शिद्दत पसंदी का हामल मुआशरा जो है वो उन शिद्दत पसंद रवैयों की वजह से दूसरों की जान से खेलना अपने लिए एक शौकिया खेल समझता है, तो उन कत्ल के मुकदमात में हौसला अफजा हद तक कमी आई है। लेकिन इसका मुकम्मल तदारक यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पंजाब जो है वो पुरज़म है। जो हमारा गुंडा माफिया और गुंडागर्द अनासर को सुलाखों के पीछे धकेलने की मौजूदा हुकूमत की इनकलाबी कोशिश और इक़दाम हैं, उसके साथ जुड़ा जो क्राइम कंट्रोल डैशबोर्ड है, जिसके साथ आप ना सिर्फ डेली बेसिस पे उन थानों के अंदर होने वाले जो क्राइम्स हैं उनको वज़ीर आला ऑफिस तक उनकी रसाई है, और ऑनलाइन वो जब चाहें अपनी मोबाइल ऐप से किसी भी थाने की उस दिन की कारकर्दगी को टेक्नोलॉजी की मदद से देख सकते हैं। इसके साथ जो हमारा डकैतियाँ, राहज़नी और ओवरऑल सूबे के अंदर बदअमनी के साथ जुड़ा कब्ज़ा माफिया का रोल था, उनको भी आने हाथों निपट के हमने हौसला अफजा उसमें कमी लाए हैं। बच्चों के साथ ज़्यादती यानी चाइल्ड अब्यूज़ के जो वाक़यात हैं वो 2018 में 581 थे, 2021 में ये 354 केसेस हैं। लेकिन ये एक थ्रेटनिंग और अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको हर हाल में हमने तमाम माशरे की, समाज की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की, इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स की सपोर्ट के साथ इसको और ज़्यादा कर्टेल करना है, नीचे लाना है, और उन मासूम कलियों और फूलों को रूंधने वालों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाना है। डकैती की जो 2018 में 5,967 वारदातें हुई, केसेस रजिस्टर हुए, और 2021 में ये 5,000 के करीब जो है ये फ़िगर्स जो है वो चल रही है। अगवा बराए तावान में जो केसेस में ये मैं कंपैरिजन इसलिए दे रही हूँ कि ये 5 माह का कंपैरिजन है। वहाँ केसेस रजिस्टर ना करना अपने लिए बाइस एजाज़ समझा जाता था, क्योंकि थानों को ये उनकी अहलियत जांचने का बेंचमार्क और पैरामीटर जो रखा गया था कि किस SHO के थाने में कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं। अगर उसके थाने में कम केसेस रजिस्टर होते थे तो उसको अहल थानेदार माना जाता था, और अगर उसके केसेस ज़्यादा थे तो उसको नाअहल माना जाता था, जिसकी वजह से वो आवाम को रिलीफ देने की बजाय, ऑन स्पॉट FIRs का अंदराज करने के बजाय आवाम को थानों के चक्कर लगवाते थे, और फिर अदालतों के ज़रिए वो जा के केसेस जो हैं वो रजिस्टर करते थे। इस वक्त जो है ऑनलाइन FIRs को इनकरेज किया गया, और इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो हर साइल जो थाने में आके ले के आता है एप्लीकेशन, उसका अंदराज यकीनी बनाया जाए। आगे इन्वेस्टिगेशन, हक़ायक़ और उसके साथ जुड़ा जो प्रोसीजर है
उसके बाद जो है वो तहकीक और तफ्तीश का उसके बाद तय किया जाए कि गुनाहगार कौन है और बेगुनाह। माशरती बुराइयों के ख़िलाफ़ जो 5 माह में एंटी नारकोटिक फोर्स ने पंजाब में एक्शन लिया मनशियात के ख़िलाफ़ 18,136 केसेस पंजाब भर में 2021 में, यानी इब्तदाई जो 5 माह थे 18,136 मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ केसेस रजिस्टर हुए। 12,015 किलोग्राम चर्स और 917 किलोग्राम जो हीरोइन है वो बरामद हुई। जो 2018 का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ओवरऑल जो है वो केसेस का अंदराज सिर्फ 1,630 रहा है। इसी तरह 2021 में मुख्तलिफ जो जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं उनका जो दायरा कार है वो बहुत वसी रहा है और आवाम को हर हाल में पंजाब हुकूमत ने मई 2021 से 1244 बदमाशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, जबकि 2018 में ये 1051 जो है मनपसंद अफराद जिनको पकड़ा गया और जो अब जो है वो जिन्होंने कानून हाथ में लिया, आवाम को तंग किया, परेशानियों में मुब्तला किया, उनकी जानो माल को नुकसान पहुंचाने के लिए उनको डराया धमकाया, वो अफराद जो हैं और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, उनको हम इस कैटेगरी में जो है एड्रेस कर रहे हैं। जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं आपको भी पता है कि उसमें नुमायाँ कमी आई है और जहाँ कहीं ऐसी सूरत हाल सामने आई है वहाँ बर वक्त कार्रवाई करके मुल्ज़मान तक पहुँचने के लिए तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो इंश्योर किए गए हैं और उनको बर वक्त ट्रेस किया गया है। और 2021 में जो एक ही दहशतगर्दी का जो वाक़या पेश आया उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर उन मुल्ज़मान को ट्रेस करके वो तमाम जो उसके साथ जुड़ी सहूलतकारी थी उसको बेनकाब किया गया। पुलिस की कैपेसिटी में इजाफ़ा करने के लिए फ़ेज़ 1 में 5,149 कांस्टेबल्स भर्ती किए गए और फ़ेज़ 2 में 5,330 कांस्टेबल्स की भर्ती का अमल जो है वो जारी है। और ये पहली दफ़ा है कि पुलिस कांस्टेबल मेरिट पे भर्ती होने जा रहे हैं। कोई MPA MNA या सियासी बुनियाद पे चिट ले के अपने बहन भाई बच्चे दोस्त अहबाब रिश्तेदार भर्ती नहीं कर रहा। 133 सीनियर स्टेशन असिस्टेंट भर्ती किए गए हैं, 174 पुलिस स्टेशन असिस्टेंट भर्ती किए गए हैं, 654 ट्रैफिक असिस्टेंट भर्ती हुए हैं और इसके साथ साथ जो है 367 मैनुअल स्टाफ की भर्ती का अमल जारी है, 115 टेक्निकल स्टाफ और इसी तरह 592 मिलियन का पुलिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन अलाउंस है वो भी जारी किया गया है। तमाम ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं उसके निसाब की रिवीजन की गई है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि SHO या थाना जो है वो तशद्दुद को रोकने की बजाय वो टार्चर सेल बना हुआ था। पुलिस की जो बदकलामी थी, बद तहज़ीबी थी और जिस तरह से हर थाने में आने वालों के साथ गैर इंसानी सलूक था, मुख्तलिफ़ तरह की टार्चर आजमा के मुल्ज़मान की इंसानी हकूक़ की पामाली होती थी, उसके लिए पुलिस के माइंड सेट को बदलना अशद ज़रूरी था। यूनिफॉर्म बदलने से ज़्यादा उनके जहन की सोच की तब्दीली अशद ज़रूरी थी और जो ट्रेनिंग कोर्सेज़ के ज़रिए मुमकिन हो सकती थी, क्योंकि जब पुलिस का कोई भी एहलकार भर्ती हो के ट्रेनिंग के लिए जाता है तो वहाँ जो माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट दे के उसके हाथ में डंडा पकड़ आके ये तासर दिया जाता था कि वो जिसको चाहे इस डंडे से हाँक सकता है और वो किसी को जवाबदेह नहीं है।
उन कोर्सेज़ को असर नौ रिवाइज़ किया गया और उन कोर्सेज़ की वजह से जो पुलिस के अंदर एक एनलाइटेंड मॉडरेट प्रोग्रेसिव रोल है उनका, उसको उजागर किया गया। पीटीसी चोंग और पीसी सहाला में स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन का क़याम अमल में लाया गया है। जो पीटीएस रावलपिंडी है उसकी तमीर मरम्मत की गई है और ख़ुसूसी तौर पे 2021 और 22 को पुलिस स्टेशंस का साल हुकूमत पंजाब ने करार दिया है। 54 के करीब हम स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस को ऑपरेशनलाइज कर चुके हैं। इसके अलावा 7 पुलिस स्टेशंस के लिए ज़मीन जो है वो मुख्तस कर दी गई है और 71 पुलिस स्टेशंस की तमीर के लिए फ़ंड्स मुहैया कर दिए गए हैं। 2021-22 के बजट के मुताबिक जो 21 नए पुलिस स्टेशन जो है जो मुख्तलिफ़ किराए की जगहों पे काम कर रहे थे, रेंटेड बिल्डिंग के अंदर जो मौजूद थे, उनको 51 नए पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग्स की क़याम की और तामीर की बाज़ाब्ता मंजूरी दे के उसको एडीपी के फ़ंड के अंदर उनके तमाम जो तमीराती फ़ंड हैं उनकी फराहमी यकीनी बना दी गई है। 678 नई गाड़ियाँ और 491 मोटरसाइकिलें फ़राहम की गई हैं। पब्लिक सर्विस डिलीवरी इनिशिएटिव्स की शुरुआत की गई हैं और 86 पुलिस खिदमत मराकज़ जो हैं उनको कायम किया गया है। 37 पुलिस खिदमत मराकज़ मोबाइल वैन्स फ़राहम की गई हैं, यानी 86 जो हैं वो बिल्डिंग में बनाए गए हैं और 37 जो है वो पुलिस वैन्स के ज़रिए गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर फिर के लोगों की मुश्किलात को सुन के उनके मसाइल के तदारक के लिए ऑन स्पॉट जो है वो FIRs दे रही हैं। इसके अलावा जो है सबसे बड़ा हमारे लिए क्या चैलेंज था, जो अवामी नुमाइंदे थे वो कोई ज़ख्मी आता पहले हॉस्पिटल जाता, वहाँ उसकी FIR रजिस्टर नहीं होती, जब तक थाने से डॉकेट नहीं मिलता था उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती थी और ज़ख्मी तड़पता रहता था, फ़र्स्ट एड उसको नहीं मिलती थी और इन्हीं नाज नखरों में वो मौत के मुंह में चला जाता था। लिहाजा हुकूमत पंजाब ने इसको इंश्योर किया कि हॉस्पिटल्स के अंदर हम वो खिदमत मराकज़ कायम करें ताकि जो ज़ख्मी हॉस्पिटल पहुँचे उसके लिए उसको डॉकेट लेने के लिए थाने में दोबारा जाके उस वक्त का ज़िया ना हो, ऑन स्पॉट उनको वो डॉकेट मिले ताकि उसका इलाज मालजा फिलफौर जो है वो यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा जो IT का शोबा है उसमें इनकलाबी इक़दाम किए गए। हमारे दूर दराज इलाकों में जो टूरिज़म के साथ जुड़ा वज़ीर आज़म का विजन है कि वो रिवाइवल ऑफ टूरिज़म और इस मुल्क के जो हुस्न है, जो सकाफ़त है, जो हमारी कदीम तहज़ीब व तमद्दन के ओवरऑल हमसे जुड़े जो कदीम विरसे हैं उनको देखने के लिए अगर कोई जाता था या लुट जाता था या उसको लूट लिया जाता था, उसके लिए कोई दाररसी का मेकनिज़म नहीं था। तो टूरिज़म फैसिलिटेशन ऐप जो है हुकूमत पंजाब ने बनाई है कि कोई भी टूरिस्ट अगर बैरून मुल्क से आता है या पाकिस्तान से पंजाब या उसके दूर दराज इलाकों में जाके टूरिज़म करना चाहता है तो ऐप डाउनलोड करके हर वक्त पुलिस के साथ राब्ते में रह सकता है। किसी भी एमरजेंसी और नागहानी सूरत हाल के सामने वो पुलिस को पुकार सकता है। इसी तरह रास्ता मोबाइल ऐप, ड्राइविंग लाइसेंस की अपॉइंटमेंट के लिए बुकिंग ऐप और हर तरह की जो 15 वुमेन सेफ्टी ऐप जो है, आपको पता है कि ख़वातीन के हवाले से जो हरासमेंट और बढ़ते हुए जिनसी तशद्दुद के वाक़यात को सामने रखते हुए हुकूमत पंजाब ने पुकार 15 वुमेन सेफ्टी ऐप जो है उसको मुतारफ़ कराया। पुलिस खिदमत मराकज़ मोबाइल ऐप जो है उसको ऑनलाइन किया और नशा आवर अफराद के इलाज के लिए ज़िंदगी ऐप जो है उसको मुतारफ़ कराया कि जो हॉस्पिटल्स के बाहर जो मुख्तलिफ़ सड़कों के किनारे
रेलवे स्टेशन के बेंचों पे बेहोश, मदहोश और नशे का शिकार अफराद जो हैं वो पड़े हों तो उनको ज़िंदगी ऐप पे आप आवाज़ दे के हॉस्पिटल्स तक उन अफराद को पहुंचा सकते हैं। आखिर में चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब ने आज वज़ीर आला हाउस में एक इंतहाई अहम जो है तकरीब उसकी सदारत की, जिसके मुताबिक जितने वो अफराद जिन्होंने पंजाब भर में ईद कुर्बान के मौके पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के साथ मिल के इंतज़ामिया ने शहरों को साफ़ सुथरा बनाने और अपने अज़ला के अंदर उस ताफ़न को रोकने और ओवरऑल कूड़ा करकट को और आलाइशों को ठिकाने लगाने में जो खिदमात अंजाम दी, आज उनको तारीफ़ी असनाद और सर्टिफिकेट दिए गए और उन अफसरान की हौसला अफजाई के लिए कैश इनामात भी दिए गए। इसके मुताबिक जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब को बताया गया कि चूँकि जो हमारी ऑफिशियल कैटल मार्केट्स हैं वो 104 हैं, ईद के दिनों में उसकी तादाद को बढ़ा के 260 किया गया और पंजाब भर में हमारे 70,000 से ज़ायद मुलाजमीन ने अपनी खिदमात अंजाम दी और टेक्नोलॉजी के ज़रिए कंट्रोल रूम बना के जूम के ऊपर हर ज़िले की कारकर्दगी को जांचा गया। और ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ यकीनन इससे पहले भी काम करती रही हैं, लेकिन इस दफ़ा मुख्तलिफ ये हुआ कि टाइमलाइन फ़िक्स की गई और विद इन दैट टाइमलाइन जो है उसी दिन का तमाम जो ऑफल था वो उसी दिन उठाया गया। और लाहौर के वासियों ने देखा कि जहां उनको गिला रहा हमेशा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के रोल पे, इस दफ़ा उन्होंने 2.5 लाख मैट्रिक टन जो है वो पंजाब भर से ऑफल उठाया और 60 लाख उसमें मैट्रिक टन जो है वो सिर्फ लाहौर से उठाया गया। लिहाजा लाहौर को नंबर 1 पोजीशन मिली और उनको आज नंबर 1 कैटेगरी का अवार्ड मिला। जो बहावलपुर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसको दूसरा इनाम मिला और प्यारा सियालकोट हमारा जो है उसको तीसरा इनाम मिला। तो ये लिहाजा ये सारा जो है आपके सामने है कि ये सारा काम टीम कैप्टन की ज़ेर निगरानी हुआ और टीम कैप्टन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी ईद जो है वो अपने अवाम के रिलीफ़ के लिए अपने बच्चों के हिस्से की खुशियाँ जो है वो ईद वाले दिन इन तमाम ज़िलों की कारकर्दगी को मॉनिटरिंग पे लगाया और अल्टीमेटली कैप्टन ने वो मैच जीता और साफ़ सुथरे शहर जो हैं वो अल्टीमेटली आवाम को रिलीफ़ का बायस बने। और वज़ीर आला पंजाब की खसूसी दिलचस्पी और मावनत से आवाम ने जो कई हफ़्ते ये ताफ़न फैलाने का ऑफल आलाइशें बायस बनती थी, उसको बर वक्त एक टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े निज़ाम के ज़रिए ग्राउंड पे खेल कर एक बेहतर अंदाज में ये आवाम की सहूलतकारी की। जो लोग बाकी सूबों से कंपैरिजन करना चाहें तो मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि सिंध के अंदर आज भी आप देख लें कि वहाँ नालों में मुख्तलिफ अवामी पार्क्स में और दीगर पब्लिक प्लेसेस पे आज भी वो तोफ़न पिलाने वाली आलाइशें वहाँ पड़ी हैं और दीगर हुकूमतों की कारकर्दगी पे सवालिया निशान उठा रही हैं। आखिर में चूँकि हमने PP-38 में जो नून लीग के घर में घुस के मारा है उनको और सियासी तौर पे जो बढ़ के मारते थे, जिन्होंने हमेशा सियासत को यरगमाल बना के अवाम को उनके मसाइल में इजाफ़ा किया और थानों और कचहरियों में इस्तेसाल करके नस्ल दर नस्ल उस अवाम को
बदहाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर हदायत और ज़ेर निगरानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वरियो ख़ानदान को जिसने 40 साल पे उस हलके को अपना किला बनाया हुआ था, उस किले की दीवारों को ज़मीन बोस किया और आवाम की पर्ची की ताकत से जो घमंड, गुरूर और तकब्बर था नून लीग का, उसको पाश पाश किया और अल्टीमेटली परवरदिगार की खसूसी करम नवाजी से मेरे हलके की दोनों सीटें जो थी, LA-36 जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सीट थी और जो सिटिंग उनका मिनिस्टर AJ के इलेक्शन वाले दिन भी एज आ मिनिस्टर लोगों से वोट मांग रहा था और आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के तमाम वसाइल और सरकारी गाड़ियों के साथ वहाँ इलेक्शन लड़ते हुए कश्मीर फ़ंड का बेतरेक इस्तेमाल कर रहा था। आज वो कैबिनेट तहलील हुई है, आज वो वहाँ का जो स्ट्रक्चर था वो आज फारग हुआ है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर AJ के। इससे पहले टिल टुडे वो एज अ मिनिस्टर अपने पक्स प्रिविलेज इंजॉय कर रहे थे, तो उनको हमने अक्सरियत के साथ शिकस्त दी। और PP-38 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नून लीग की ऐसी विकेट उड़ाई है कि जो सिर्फ यारकर ही नहीं था बल्कि तीनों किलियाँ एट ए टाइम उड़ी। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और अपनी जमात का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे कहने पे बरियार फैमिली को टिकट दिया और इस सिलेक्शन को वरियो फैमिली वर्सेस वरियो फैमिली, क्योंकि एक ख़ानदान वर्सेस ख़ानदान जो है उसके इलेक्शन को एक दिलचस्प और कांटेदार मैच की शक्ल में आवाम ने और PTI के कारकुनान ने और मेरे अनथक सिपाहियों ने दिन रात मेहनत करके इसको कांटेदार मुकाबले में तब्दील किया। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि देहात के अंदर ये बॉर्डर के ऊपर जो हल्का था, उस बॉर्डर के हल्के में जो बारिश ने वहाँ बहुत सारे मुश्किलात और मसाइल पैदा किए, इसके बावजूद मेरे लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी गेंद तक इस सिलेक्शन में उन्होंने मुकाबला किया और परवरदिगार ने फ़तह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी। आसन सलीम बरियार नौजवानों का तर्जमान बना, आज नौजवानों का वकील बन के वो हल्के के नौजवानों की ना सिर्फ ज़रूरियात बल्कि उनकी जितनी बुनियादी सहूलियात हैं जो उनका हक़ है उन नौजवानों तक पहुंचाने के लिए मैं इंशाल्लाह उसके साथ मिल के हम अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम टीम के साथ एक सीसा पिलाई दीवार बन के हम नून लीग को उस ज़िले से ना सिर्फ सफाया करेंगे वहाँ से, बल्कि ये जीत जो है वो PTI की कामयाबियाँ और कामरानियों की मुस्तकबिल की नवीद है, क्योंकि इस सीट के साथ जुड़ा जो सेंट्रल पंजाब में कब्ज़ा माफिया है उसकी नींदें उड़ गई हैं। और कब्ज़ा माफिया जो है, एक साहब जो हैं वो नाम बदलने के दावे कर रहे थे, उन साहब को बार बार हम ये कहते रहे कि अब सारी कौम उनसे पूछ रही है कि बताओ क्या नाम है तुम्हारा, किस नाम से पुकारें, क्या नाम है तुम्हारा। और वो किस नाम से पुकारें, नाम उनका एक ही है कि वो नून लीग के मालशी हैं, नाम उनका एक ही है कि वो शाही ख़ानदान के तनख्वाहदार मुलाजम हैं, और नाम उनका एक ही है कि आप वो सियासी यतीम हैं जिन्होंने अभी तक पार्लियामेंट की ना सीढ़ियाँ देखी और ना ज़िंदगी में कभी आपको ये तौफीक होगी, क्योंकि ब्रीफ केस बांटने वाला, दूसरों के रहमो करम पे, नोट की चमक पे लोगों के ज़मीरों को ख़रीदने वाला अपनी सियासी साख खो बैठता है। और वो ज़ाती तौर पे, क्योंकि पूरे हलके में
जहाँ जहाँ इसने डाकाजनियाँ की, ब्रीफ केस ले ले के नोटों की चमक से लोगों के वोट ख़रीदने की कोशिशें की और ऐसी बेहुदा और बदकलामी से जुड़ी तकरीरें की जिसका जवाब मैंने नहीं दिया। एक स्टपनी भी वहाँ गई और दर दर फिरती रही और उस स्टपनी को भी हमने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये दोनों सियासी यतीम जो थे इनको जवाब मेरे लोगों ने देना था। और हमें खुशी थी कि जहाँ जाके ये गलत बयानी करेंगे, बदकलामी करेंगे, बेहुदा गुफ्तगू करेंगे, उतना ही हमारे लोगों में तैश आएगा, जोश आएगा, जज्बा आएगा और उतना ही वो पोलिंग स्टेशनों पे पहुँच के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आसन सलीम बरियार को ठप्पा लगाएंगे। तो मैं इनकी दोनों की इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे सोए हुए लोगों को जगाया, क्योंकि मेरे देहात के अंदर रहने वाले जो धड़ेबंदियों वाले वोटर हैं वो ना किसी की पगड़ी उछालते हैं और ना किसी का गिरेबान पकड़ते हैं, लेकिन अगर कोई जाके उनको झंझोड़ता है और उकसाता है तो फिर ये जुनूनी लोग हैं, ये फिर उसको घर तक छोड़ के आते हैं। जैसे इनको अब जाती उम्रा तक पैदल छोड़ के आए हैं, क्योंकि इनको वहाँ से गाड़ी भी कोई नसीब नहीं हुई थी और इन्होंने वहाँ दौड़ें लगाई। पूरा दिन मीडिया गवाह था कि ये एक एक पोलिंग स्टेशन पे कहते रहे कि पुरअमन इलेक्शन हो रहा है, बेहतरीन इलेक्शन हो रहा है, और जो ही ये हार इनको दिखाई देनी शुरू हुई तो इनकी आंखें जो है वो चंदिया गई और इन्होंने धांधली की रट लगानी शुरू कर दी। और ये इनका वतीरा है, ये इनकी अपनी शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश होती है। और ख़ास तौर पे जाली राजकुमारी, अब तो आपको मैं राजकुमारी भी नहीं कह सकती क्योंकि राज आपका हर जगह से वैसे ही ख़त्म हो गया है और कुमारी सिर्फ कहूँगी तो वो वैसे ही नहीं सूट करेगा। तो लिहाजा आपने अपनी शर्मिंदगी से बचने का बेहतरीन ज़रिया ढूंढा कि क्वारंटाइन हो गई और जवाज़ तलाश कर लिया कि कश्मीर की शिकस्त और फिर PP-38 की शिकस्त ने यकीनन आपको कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। तो यही बेहतर था कि आप क्वारंटाइन होती। आज सर-ए-नौ जायज़ा लें, अपनी अदाओं को फिर देखें और ये तमाम जो आपका रवैया और हिकमत अमली है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके ज़िले सुबहानी की सियासत को बंद गली में पहुंचा चुकी है और गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होने वाला ज़िल्लत का सफ़र आज़ाद कश्मीर तक चलता चलता PP-38 जहाँ आपने नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी के लिए ख़ानदान पैदा किए थे, उन लोगों ने अपने गले से उन ग़ुलामी के तोक़ों को भी उतार के आपकी ज़िल्लत का सामान पैदा कर दिया। तो लिहाजा आप सोचें कि आपने इस पूरे बयानिए में जो आपका रवैया था और जो आपका बयानिया है उसने आपको क्या दिया, आपने क्या खोया और क्या पाया। ये वो सवालिया निशान है जो जितने दिन आप क्वारंटीन हैं आपको ये सोचने का मौका फ़राहम कर रहा है कि आप 15 दिन बाद जब बाहर आएँ तो एक बदली हुई खातून के तौर पे आएँ। इस अवाम के जो मुतनाज़ा बनाने वाला आपका हमेशा बयानिया होता है, इनको इकट्ठा करने की कोई हिकमत अमली सामने लाएँ। इस अवाम के दुखों के मदावे के लिए अपने वालिद साहब को पाकिस्तान बुलाएं, अपने भाइयों को इन अवाम की बेहतरीन खिदमत के लिए कारोबारी जितने भी वहाँ इनिशिएटिव और कारोबारी आपके मंसूबे हैं और मिले हैं उन सब को पाकिस्तान में लाएं ताकि इनको रोज़गार दें और इनके साथ खड़ी हूँ। और गरीब के घर का चूल्हा वाकई अगर आप जलाना चाहती हैं, उसके चूल्हे को जलाना चाहती हैं, आगे बढ़ाना चाहती हैं तो उनके घरों में रोज़गार लाएं और अपने भाइयों को यहाँ आके कारोबार करने की तलकीन करें। बाहर जाके वो हिंदुस्तानी एम्प्लॉयमेंट के साथ जो नोट छाप रहे हैं वो हमारे लोगों पे आप इस्तेमाल करती हैं। इदारों को कमज़ोर करने के लिए आप मुठियाँ गर्म करती हैं और जगह जगह आप फिर उस पैसे को आवाम के इस्तेसाल के लिए निछावर करती हैं। तो लिहाजा
मैं अपील करती हूँ कि 15 दिन आपके लिए तख्लिये में सोचने का बेहतरीन वक्त है, और इस तख्लिये में अपने शीन और मीम वाली सियासत जो है उसको भी देखें कि शीन वर्सेस मीम, क्योंकि हमें पता है कि अभी तक आज़ाद जम्मू कश्मीर की पूरी नताइज के साथ जुड़ी जो इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट है उसके जवाब में जो पार्टी के सदर मोहतरम हैं उनकी कोई स्टेटमेंट और कोई अब तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आई है। इसका मतलब है कि वो भी आपको ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं कि इलेक्शन अगर कश्मीर में नून लीग हारी और लोगों ने आपको मुस्तरद किया, आप उसकी ज़िम्मेदारी भी आपके कंधों पे है, क्योंकि आपने वहाँ हिंदुस्तान को ललकारने की बजाय अपनी किसी तकरीर में मोदी को आड़ू हाथे लेने के बजाय आपने अपनी तोपों का रुख अफवाज पाकिस्तान, कौमी सलामती के इदारे और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ रखा। तो नून और शीन और मीम ये तीनों जो मिक्सचर और मिक्स अचार बना है, इसका अब तक अवाम जो है वो तंग आ चुके हैं, और 38 की जीत जो है वो अवाम का आपकी इस खींचातानी से ज़ाहिर लातल की और इमरान ख़ान की क़यादत पे एतमाद है। और इंशाअल्लाह बदलता हुआ पंजाब, तरक्की याफ्ता खुशहाल पाकिस्तान, PP 38 के नौजवानों के दरवाज़े पे दस्तक देने वाली जो खुशहाली की लहर है उसको पूरे पाकिस्तान तक फैलाएंगे, और इंशाअल्लाह पूरे के पूरे पंजाब को पाकिस्तान तरीके इंसाफ का किला बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि नज़ीर चौहान का जो मामला है, आपने गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये पार्टी के लेवल पे इसको हल होना चाहिए, लेकिन ये मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक जो पुलिस की FIR थी उसमें उनकी ज़मानत हुई, तो FIA का एक मुकदमा आ गया, अभी उस मुकदमे में वो ज़ेरे तफ्तीश हैं, तो एक और ग्रीन टाउन थाने में भी उनके खिलाफ एक FIR सामने आ गई है। कैसे देखती हैं, क्या मामला है, क्यों पार्टी की सतह पर इसको आप हल नहीं करते? और स्पीकर पंजाब असम्बली की जो रूलिंग है, क्या वो कोई मानी नहीं रखती इदारों के सामने कि वो बार बार प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं और पूरे का पूरा इजलास तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तमाम अरकान असम्बली समेटेंगे, लेकिन इजलास में कार्रवाई कोई नहीं होगी सिर्फ इस एक छोटे से मामले को लेते हुए? देखिए, पहली बात तो ये है कि नज़ीर चौहान साहब PTI के मेंबर, सूबाई असम्बली, PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के काफ़िले का एक अहम हिस्सा रहे हैं, और शहजाद अकबर साहब से उनका जो एक पर्सनल ग्रज और एक दूसरे के साथ इल्ज़ामात के साथ जुड़ा जो सिलसिला है उसको किसी तरह भी हुकूमत, दोनों फ्रीक की जो जंग है, आपस में लड़ाई है, उसमें पार्टी नहीं है, और ना हम पार्टी बनना चाहते हैं और ना हम पार्टी बनेंगे। लेकिन जो बात आपने कही है कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हुकूमत पंजाब की कस्टडी में नहीं है, वो हमारे पास जुडिशल रिमांड पे नहीं है, वो FIA के जुडिशल रिमांड पे हैं जो वफाकी हुकूमत का इदारा है। तो वफाकी हुकूमत इस हवाले से अपना लाए अमल शेयर करे, और ये भी देखना है कि हमें जो स्पीकर साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के हवाले से जो लेटर है या इंस्ट्रक्शंस हैं वो DG FIA के लिए हैं। तो हुकूमत पंजाब चूँकि इस पूरे मसले में कहीं पे भी फ़रीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो जेल के अंदर पंजाब पुलिस की कस्टडी या जेल कस्टडी में नहीं है। FIA वफाकी हुकूमत का इदारा है, तो हम ये तवक्को करते हैं कि कानून जो है वो सब के लिए बराबर है और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर होना चाहिए, और जो किसी की ज़ात के साथ जुड़ा ऐसा बयान जिससे किसी की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है, हम सब को उसमें एहतियात करनी चाहिए। किसी के ख़िलाफ़